नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो अब कक्षा स्टार्ट करते हैं। कल की कक्षा में हमने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा था। जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं का अध्ययन कर रहे थे। तो जो बची हुई रचना है, उन रचनाओं के बारे में हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो तुलसीदास जी की एक रचना है जो रामचरितमानस, उसके बारे में हमने कल की कक्षा में अध्ययन कर लिया था। आज पढ़ने वाले हम सबसे पहले विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी की अगली रचना है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की रचना है, जो मुक्तक गेय काव्य है, जो गीति शैली में लिखा गया है। मुक्तक गेय काव्य, काव्य जो गीति शैली में लिखा गया है। गीति शैली, साथ ही इसमें 279 पद हैं। 279 पद है। साथ ही जो भाषा है इस काव्य की, वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा। इसके अलावा यदि राम को जानना है तो, यदि राम को जानना है तो रामचरितमानस, रामचरित मानस, मानस। और तुलसीदास को जानना है तो, और तुलसीदास को, और तुलसीदास को, तुलसीदास को जानना है तो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो विनय पत्रिका है वो तुलसीदास की दूसरी रचना है, जो मुक्तक गेय काव्य है, गीति शैली में लिखा गया काव्य है। इसमें 279 पद है। और जो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। अधिकतर जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा, अवधी भाषा में ही की है। साथ ही यदि राम को जानना है तो रामचरितमानस जो रामायण है उसको पढ़ना आवश्यक है। साथ ही अगर जो तुलसीदास के बारे में हमें जानना है तो विनय पत्रिका का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी विनय पत्रिका के अंतर्गत मिलती है। अब हम जो अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे विनय पत्रिका के बारे में। अगला पॉइंट है कलयुग से प्रभावित, कलयुग से प्रभावित, कलयुग से प्रभावित राम के नाम, राम के नाम जो पत्र, राम के नाम जो पत्र, नाम पत्र जो, पत्र जो वे चाहते हैं, वे यानी कि तुलसीदास, वे चाहते हैं कि माँ सीता राम के सम्मुख, राम के सम्मुख सम्मुख पड़े व राम कृपालु, राम कृपालु बिगड़ी बात बना दे, राम कृपालु बिगड़ी बात बना दे। ये विनय पत्रिका के अंदर जो तुलसीदास जी हैं वो कलयुग से प्रभावित
राम के नाम पत्र जो वे चाहते हैं कि माँ सीता राम के सम्मुख पढ़े, वह राम कृपालु बिगड़ी बात बना दे, ऐसा बोलते हैं विनय पत्रिका में। साथ ही जो अगली रचना है वो गीतावली है। तुलसीदास जी की दो रचना के बारे में अभी तक पढ़ा है हमने, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। अब हम पढ़ेंगे गीतावली के बारे में। गीतावली गीति शैली में लिखी गई रचना है। गीतावली ये तुलसीदास जी की ही रचना है। गीतावली गीति शैली तथा ब्रज भाषा, जो भाषा है ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है तथा 7 कांड में रचित है। 7 कांडों में रचित रचना। साथ ही राम कथा के मधुर प्रसंगों से प्रयुक्त या गीत कर लो कोई प्रसंगों से गीत। साथ ही दुल्हा राम सिया दुल्हा राम सिया दुल्हरी श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। ये श्रृंगार रस प्रधान काव्य। साथ ही वात्सल्य के संयोगों व वियोग, वात्सल्य के संयोग व वियोग दोनों रूपों का चित्रण देखने को मिलता है। साथ ही इसमें जो अलंकार है, रूपक, उपमा रूपक, साथ ही उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग। तो जो गीतावली है वो गीति शैली में लिखी गई तथा ब्रज भाषा में रचित रचना है। साथ ही 7 कांडों में रचित है। 7 कांड यानी कि जैसे रामायण भी 7 कांड में रचित रचना है। राम कथा के मधुर प्रसंगों से युक्त गीत है इसमें। साथ ही दुल्हा राम सिया दुल्हरी जो श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। साथ ही वात्सल्य रस, जो वात्सल्य के संयोग व वियोग दोनों रूप का चित्रण किया गया है। जो वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस का जो संयोग यानी मिलना और वियोग यानी कि बिछड़ना, दोनों रूपों का प्रयोग इस रचना में किया गया है। और इसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साथ ही अगली रचना है तुलसीदास जी की कवितावली, जो कवित्व और सवैया शैली में लिखी गई रचना है। गीतावली के बाद में कवितावली। कवित्व सवैया शैली में लिखी गई रचना। कवित्व सवैया शैली में लिखित रचना। साथ ही जो कवितावली है तुलसीदास की अंतिम कृति है। तुलसीदास की
अंतिम कृति, अंतिम कृति तुलसीदास जी की अंतिम कृति, साथ ही 7 कांडों का वर्णन, ये भी 7 कांड में वर्णित है। 7 कांडों में वर्णन, साथ ही अगली रचना है इनकी रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न, जो रामाज्ञा प्रश्न है, काशी में प्रहलाद घाट पर, काशी में प्रहलाद घाट पर, प्रहलाद घाट पर, प्रहलाद घाट पर तुलसी ने अपने मित्र, तुलसी ने अपने मित्र, अपने मित्र, तुलसी ने अपने मित्र ज्योतिषी, ज्योतिषी गंगाराम, गंगाराम के आग्रह, के आग्रह पर, आग्रह पर या अनुरोध पर, गंगाराम के अनुरोध पर, अनुरोध पर इसकी रचना की, इसकी रचना की। तो तुलसीदास की जो कवितावली है वो कवित्व और सव्या शैली में लिखी गई रचना है, जो कि तुलसीदास ने इसको अंतिम कृति के रूप में लिखा है। साथ ही 7 कांडों में वर्णित है। ये इसमें भी 7 कांड है, रामायण की तरह जो रामचरितमानस है वो भी 7 कांड में थी। साथ ही ये कवितावली भी 7 कांड में वर्णित रचना है। जो राम आज्ञा प्रश्न जो रचना है तुलसीदास जी की, ये काशी में प्रहलाद घाट पर तुलसी ने अपने मित्र ज्योतिषी गंगाराम के अनुरोध पर इसकी रचना की थी, राम आज्ञा प्रश्न। जो राम आज्ञा प्रश्नावली नाम से रचना है, राम आज्ञा प्रश्न या राम आज्ञा प्रश्नावली। अगली रचना है गीतावली, कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। ये ब्रज यात्रा के दौरान तुलसीदास जी ने रचना की थी। वृंदावन यात्रा के अवसर पर, वृंदावन यात्रा के अवसर पर, अवसर पर, अवसर पर रचना। जो ब्रज की यात्रा, वृंदावन यात्रा पर गए थे, तब इन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। साथ ही जो इसकी भाषा है वो ब्रज भाषा है, भाषा, भाषा ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। साथ ही जो कृष्ण गीतावली है, कृष्ण लीला का चित्रण इसमें मिलता है। कृष्ण लीला, कृष्ण लीला का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण, चित्रण गए काव्य, गए काव्य, कृष्ण लीला का चित्रण गए काव्य रूप में, गए काव्य रूप में कृष्ण गीतावली में किया है तुलसीदास जी ने। साथ ही सूरदास, अगला पॉइंट है, सूरदास से चित्रकूट में मिलने के बाद, सूरदास से चित्रकूट में, चित्रकूट में, चित्रकूट में मिलने के बाद रचित है, रचित कृष्ण गीतावली। साथ ही अगली रचना है हनुमान बाहुक नाम की। साथ ही तुलसीदास जी की रचना अगली है हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक।
हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास जी ने। जब उनको उनके बाहों में पीड़ा होने से जो दर्द हो रहा था, इसी कारण से इन्होंने इसकी रचना की है, हनुमान बाहुक की। तुलसीदास ने तुलसीदास ने बाहु, बाहु यानी कि भुजा, भुजा पीड़ा से, भुजा पीड़ा से मुक्ति हेतु, भुजा पीड़ा से मुक्ति हेतु रचना की, मुक्ति हेतु रचना की। तो तुलसीदास जी की ये 7 रचनाएं पढ़नी है हमें। साथ ही जो तुलसीदास जी की कृष्ण गीतावली है, ये वृंदावन यात्रा के अवसर पर इन्होंने रचना की, जो कि ब्रज भाषा में रचित रचना है, जो कृष्ण लीला का चित्रण गेय काव्य रूप में किया इन्होंने। और साथ ही ये रचना तब की जब सूरदास इनको चित्रकूट पे मिले थे, उसके बाद इन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की। साथ ही इन्होंने भुजा में कुछ पीड़ा होने के कारण, इनकी भुजा में पीड़ा हो गई, तब इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। और जो हनुमान बाहुक है, गीतावली के अंदर ही एक टॉपिक मिलता है, उसी के आधार पर ये रचना है। साथ ही अगली जो रचनाएं हम पढ़ने वाले हैं वो राम भक्ति काव्य के महत्वपूर्ण जो कवि है उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। राम भक्ति काव्य के महत्वपूर्ण कवि राम भक्ति काव्य के महत्वपूर्ण कवि व रचनाएं। तो सबसे पहले लालदास की रचना आएगी। लालदास इनकी रचना है अवध विलास। और इसका जो रचना काल है 1643। इतना महत्वपूर्ण नहीं है रचनाकार पर, लेकिन ठीक है, लिख लेते हैं। अगले नंबर पे है नरहरिदास। और इनकी जो रचना है पौरुषय रामायण, जो कि 17वीं शताब्दी में रचना की गई। 17वीं शताब्दी। साथ ही अगले कवि हैं हृदय राम। और इनकी रचना है हनुमान नाटक के नाम से इनकी रचना है, जो कि ये भी 17वीं शताब्दी में रचना की गई। 17वीं शताब्दी की रचना है हनुमान नाटक। साथ ही ईश्वरदास की रचना है अगली। ईश्वरदास ने जो रचना की है सत्यवती कथा। साथ ही इनकी एक और रचना है भरत मिलाप। ये 2 रचना ईश्वरदास जी ने की है। इनका सन है 1480 और 1550। साथ ही जो अगली जो रचनाएं हैं वो भ्रमर गीत के रूप में हम पढ़ेंगे। भ्रमर गीत क्या है, पहले भी शायद हम ये पढ़ चुके हैं भ्रमर गीत के बारे में। तो राम भक्ति काव्य की जो महत्वपूर्ण कवि और रचना है लालदास अवध विलास रचना इनकी। साथ ही नरहरिदास की पौरुषय रामायण, इसके बाद हृदय राम की हनुमान नाटक, ईश्वरदास की सत्यवती कथा और भरत मिलाप, जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं। साथ ही अब भ्रमर गीत।
भ्रमर गीत यानी कि भंवरों का गीत शायद मैंने कक्षा में पहले आपको बता दिया है, इसलिए केवल भ्रमर गीत के बारे में जो आवश्यक है वो ही पढ़ेंगे अब। तो भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ भंवरों का गीत, भंवरों का गीत। साथ ही मूल स्रोत इसका, मूल स्रोत यानी कि ये कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है। तो जो मूल स्रोत है वो भगवत गीता के, भगवत गीता के, भगवत कथा या गीता भगवत कथा के दसम मंडल, भगवत कथा के दसम मंडल के 46वें व 47वें अध्याय के दशम मंडल या दसम स्कंद, मंडल स्कंद एक ही है, दसम स्कंद में इसका वर्णन मिलता है। भ्रमर गीत का वर्णन भगवत कथा के 46वें 47वें दसम स्कंद में इसका वर्णन मिलता है। साथ ही गोपियों भंवरे को, गोपियों भंवरे को, गोपियां भंवरे को संकेत करके मर्यादित, संकेत करके मर्यादित रूप में उद्धव के साथ संवाद करती हैं, संवाद करती है। और जो ये संवाद है इसी को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ है भंवरे का गीत या भंवरों का गीत। मूल स्रोत भगवत कथा के 46वें 47वें इस अध्याय के दसम स्कंद में इसका वर्णन मिलता है, जो कि गोपियों भंवरों को संकेत करके मर्यादित रूप में उद्धव, जो कृष्ण के द्वारा संदेश लेकर उद्धव को भेजा गया था, उनके साथ संवाद करती है। तो इसी संवाद को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। अब सूरदास का भ्रमर गीत, सूरदास के भ्रमर गीत के बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सूरदास का भ्रमर गीत और उस भ्रमर गीत के बारे में जानेंगे। सूरदास का भ्रमर गीत। सूरदास का भ्रमर गीत, सूरदास का भ्रमर गीत, सूरदास भ्रमर गीत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। साथ ही केवल कवि कर लो, सर्वश्रेष्ठ कवि। साथ ही मथुरा से उद्धव को, मथुरा से उद्धव को मथुरा से उद्धव को ब्रज भेजा गया कृष्ण का संदेश
गोपियों के लिए, गोपियों के लिए। साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक रचना की है भ्रमर गीत सागर के नाम से, या भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार के नाम से रामचंद्र शुक्ल जी ने जो रचना की है। सूरदास का भ्रमर गीत के अंदर से ही जो महत्वपूर्ण पद है वो लिए गए हैं, जिसमें सूरदास के भ्रमर गीत से, सूरदास के भ्रमर गीत से 400 पदों को छांटकर लिखी गई रचना है। तो जो सूरदास जी का भ्रमर गीत है, सूरदास का जो भ्रमर गीत, सूरदास भ्रमर गीत के सर्वश्रेष्ठ कवि है। और मथुरा से उद्धव को ब्रज भेजा गया कृष्ण का संदेश गोपियों के लिए, और जो संवाद हुआ उसी के बारे में चर्चा की है सूरदास जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी एक रचना की है भ्रमर गीत सार के नाम से, और इस रचना में जो सूरदास जी के जो भ्रमर गीत के 400 पद हैं वो छांटकर उन्होंने लिखे हैं भ्रमर गीत सार के अंदर। साथ ही भ्रमर गीत के बारे में वो जो महत्वपूर्ण कवि और उनके बारे में हम जानेंगे। और भी कवियों ने भ्रमर गीत के बारे में रचनाएं की हैं। तो भ्रमर गीत सूरदास का और जो बाकी बचा हुआ वो भी हम पढ़ेंगे। भ्रमर गीत सूरदास इन्होंने भगवत कथा के, सूरदास जी ने भ्रमर गीत को लिखा है भगवत कथा के 10वें स्कंद पर आधारित। जो भ्रमर गीत है सूरदास का वो भगवत कथा के 10वें स्कंद पर आधारित है। साथ ही सूर की गोपियां भावुक अधिक है, यानी कि जो सूरदास ने जो गोपियों की रचना की वो भावुकता के आधार पर की, वो भावुक अधिक हैं। सूर की गोपियां भावुक अधिक है। साथ ही एक और कवि ने लिखा है भंवर गीत ये भंवर गीत नाम से रचना की है नंददास ने। नंददास जो कवि है इन्होंने भंवर गीत की रचना की है। भंवर गीत नाम से। और जो नंद की गोपियां हैं, नंद की गोपियां नंददास ने जो रचना की गोपियों के बारे में, गोपियां तर्कशील है। साथ ही दार्शनिक अधिक हैं। तो नंददास की गोपियां तर्कशील के साथ में दार्शनिक अधिक है। इनका बौद्धिक स्तर उच्च है। उच्च है।
तो जो भ्रमर गीत की रचनाएं की है इन कवियों ने दसम स्कंद से जो लिया गया है, भगवत कथा पर आधारित है। इन्होंने कुछ अपने अनुभव से भी इसमें ऐड किया है, जो कि जो सूरदास जी ने है भगवत कथा के दसम स्कंद पर आधारित लिखा, पर सूर की जो गोपियां वो भावुक अधिक हैं, भावुक हो जाती है सूरदास की गोपियां बात बात पर। और जो भंवर गीत नंददास ने लिखा है, इनकी गोपियां तर्कशील हैं, तर्कशील मतलब अधिक तर्क करती हैं, जो बात है वो अधिक पूछ रही हैं, साथ ही दार्शनिक है। इसके अलावा इनका बौद्धिक स्तर उच्च है। साथ ही भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न द्वारा जो लिखा गया है वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की कक्षा का समय हो गया इसी कारण से। तो अगर आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद।